बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साले साइंस एकेडमी के केमिस्ट्री क्लासरूम में खुश आमदीद। क्लास 10 की केमिस्ट्री के लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। आज यूनिट 1 का तीसरा लेक्चर पेश किया जाएगा। आज का लेक्चर नंबर 2 के साथ कनेक्टेड है, यानी आज के लेक्चर में भी हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करेंगे और उसकी मदद से एक जर्नल केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन उसकी कीमत निकालेंगे और उसके बाद हम मुख्तलिफ रियल रिएक्शंस को देखते हुए उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे। आज के लेक्चर को कवर करने के लिए स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश मीडियम की बुक का पेज नंबर 7, 8 और 9 देख सकते हैं और उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स अपनी बुक का पेज नंबर 9, 10 और 11 देख सकते हैं। आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन कंसिडर करें, जर्नल केमिकल रिएक्शन, जो कि एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। स्मॉल a इंटू ए प्लस बी इंटू बी विल गिव अस स्मॉल सी इंटू सी प्लस स्मॉल डी इंटू डी। ये एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की बैलेंस्ड या मुतवाज़न कीमियाई मसावात लिखी गई है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी जो हैं ये नंबर ऑफ़ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि बैलेंस्ड कीमियाई केमिकल इक्वेशन के अंदर मौजूद हैं। स्मॉल ए, कैपिटल ए रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, इसी तरह स्मॉल डी जो है वो कैपिटल डी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। एक जर्नल केमिकल रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन को इस तरह से स्टेट किया जा सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन यानी कि एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। या किसी केमिकल रिएक्शन का रेट मुतवाज़न कीमियाई मसावात में रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मैसेज के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि मोल्स की तादाद को मोलर कंसंट्रेशन का कुव्वतनुमा बना दिया जाए। अब हमारा ये रिएक्शन जो है ये दो रिएक्शंस पर मुश्तमिल है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा रिवर्स रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शंस पर लॉ ऑफ मास एक्शन का अलग अलग अतलाक होगा। आइए हम लॉ ऑफ मास एक्शन का, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उसका इतलाक़ जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन पर करें। फॉरवर्ड रिएक्शन पर जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें रिएक्टेंट्स लेने पड़ेंगे और जब रिवर्स रिएक्शन पर अप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। चूँकि फॉरवर्ड रिएक्शन ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए। कैपिटल ए मोलर कंसंट्रेशन है ए की और स्मॉल ए जो है नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। इसी तरह दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास बी है, तो उसकी एक्टिव मैस होगी बी के इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स और पावर बी से मुराद इसके नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म कर दें और उसकी जगह पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दें तो उस पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को के एफ़ का नाम दिया जाता है। तो आर एफ़ हमारे पास बराबर आ जाएगा के एफ़ इंटू ए की पावर स्मॉल ए इंटू बी की पावर स्मॉल बी। इसी तरह अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होगा वो मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के बराबर होगा प्रोडक्ट्स के, साथ में पावर्स बना दी जाएंगी जो उनके नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। तो अब रिवर्स रिएक्शन हमारे पास था C इंटू सी प्लस डी इंटू डी। तो उसकी अगर हम एक्टिव मैसेज लिखें तो रिवर्स रिएक्शन का रेट हमारे पास होगा आर प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैस ऑफ सी की पावर स्मॉल सी, जो कि नंबर ऑफ़ मोल्स को डिनोट कर रही है सी के। और इसी तरह एक्टिव मैस ऑफ डी या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर स्मॉल डी
और स्मॉल डी जो है नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट कर रहा है। प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म कर दिया जाए तो उसकी जगह बराबर लगा कर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया जाता है जिसको के आर का नाम दिया जाता है। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है रिवर्स रिएक्शन के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर आर आर बराबर के आर इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। अब ये तो आपको पता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जिस वक्त होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं। ये किस वक्त होता है? आर एफ इज इक्वल टू आर आर एट इक्विलिब्रियम। तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के ऊपर आर एफ की वैल्यू अगर हम लगाएं तो के एफ इंटू ए की पावर स्मॉल ए इंटू बी की पावर स्मॉल बी बराबर है के आर इंटू सी की पावर स्मॉल सी इंटू डी की पावर स्मॉल डी। आइए आगे चलते हैं और उसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। के एफ ओवर के आर, ये हमने क्या किया? हमने के आर जो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था एक्सप्रेशन के साथ उसको इधर ला के डिवाइड कर दिया और ए की पावर ए और बी की पावर बी को इक्वेशन के राइट साइड पे शिफ्ट किया और जाकर डिवाइड कर दिया। हमारे पास आ गया के एफ ओवर के आर इक्वल टू सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। के एफ ओवर के आर एक कांस्टेंट है और इसको किसी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और किसी रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इस फार्मूले से मालूम किया जा सकता है। कोई भी रिवर्सेबल हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो, हमें उसकी सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या मतवाज़न कीमियाई मुसावात लिखनी होगी। उस कीमियाई मुसावात को लिखने के बाद हमने उसकी ये फार्मूला यूज़ करना है। सी और डी ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास और ए और बी जो है ये रिएक्टेंट्स हैं और सी डी ए और बी ये नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। आइए एक या कुछ मिसालों की मदद से रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। सबसे पहली मिसाल जो हम देखेंगे वो है N2 प्लस O2। नाइट्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है और ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन होता है हमारे पास। अगर हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो बड़े गौर से देखें। सबसे हम डिनोमिनेटर के ऊपर न्यूमरेटर में जो हमारे पास प्रोडक्ट है NO, इसकी मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे या इसकी एक्टिव मास लिखेंगे NO और जो इसके नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे उसको इसकी पावर बना देंगे। डिवीजन में जो रिएक्टेंट्स होंगे दोनों उनको उनकी एक्टिव मासेस लिख देंगे। N2 की एक्टिव मास, O2 की एक्टिव मास। हमने इनकी कोई पावर नहीं बनाई या इनकी पावर 1 है इसलिए कि इनके नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर वो 1 और 1 हैं। दूसरी एग्जांपल अगर आप देखें तो जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से एक्ट करती है तो जो रिवर्सेबल रिएक्शन होता है वो आपके सामने लिखा गया है। N2 + 3H2 विल गिव अस 2NH3। ये एक रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स N2 और H2 हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस हैं और प्रोडक्ट अमोनिया NH3 है। जब हमने इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है तो मैंने क्या करना है? पहले मैंने प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास लिखनी है, NH3 की एक्टिव मास लिख दी और साथ में जो उसके नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे वो पावर बना देंगे। डिवीजन में अगर हम जाएं तो हमारे पास रिएक्टेंट्स में N2 और H2 हैं तो N2 की मोलर कंसंट्रेशन मैंने लिख दी, N2 की मैंने एक्टिव मास लिख दी, साथ में H2 की एक्टिव मास लिख के साथ में 3 पावर बना दी। पावर बनाने का मकसद ये है कि हमारे पास ये जो नंबर ऑफ़ मोल्स 3 हैं ये पावर में आ जाएं। आइए आपके पास बुक के अंदर जो खुद तशख़ीसी सरगर्मी या सेल्फ टेस्टिंग एक्सरसाइज है उसके दिए हुए केमिकल रिएक्शंस की
बी इक्विलिब्रियम के लिए भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें। टेस्ट योर सेल्फ 9.2 का 5th पार्ट, ये कुछ केमिकल रिएक्शंस लिखे गए हैं, इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने हैं। सबसे पहले मैं रिएक्शन नंबर 1 2NO2 विल गिव अस N2O4, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखूंगा। तो Kc बराबर होगा, सबसे पहले प्रोडक्ट N2O4 की मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास लिख दी, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की एक्टिव मास NO2 और इसके नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 2 हैं तो वो स्केयर बन जाएगा, यानी कि पावर बन जाएगी। यह मेरे पास पहले केमिकल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा जा चुका है। दूसरा केमिकल रिएक्शन PCl3 प्लस Cl2 विल गिव अस PCl5। इसके लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखूंगा तो वो बराबर होगा PCl5 जो कि प्रोडक्ट है, इसकी एक्टिव मास या इसकी मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl3 की मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय Cl2 की मोलर कंसंट्रेशन। चूँकि PCl3 और Cl2 का एक एक मोल यूज़ हो रहा है, लिहाजा पावर में 1 आएगा, या कुछ ना भी लिखें तो हमें अंडरस्टूड है कि 1 आ जाएगा। तीसरा रिएक्शन, उसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो वो मेरे पास है 2SO2 प्लस O2 विल गिव अस 2SO3। सबसे पहले हम प्रोडक्ट देखेंगे। प्रोडक्ट है 2SO3, SO3 की एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन लिखी और साथ में 2 होने की वजह से पावर बना दी 2। डिवीजन में जाते हैं और रिएक्टेंट्स को देखते हैं। रिएक्टेंट है मेरे पास 2SO2 प्लस O2, 2SO2, SO2 की मोलर कंसंट्रेशन लिखी और साथ में इसका स्केयर बना दिया। फिर O2 की मोलर कंसंट्रेशन लिखी और हमारे पास उसकी पावर जो है वो 1 आएगी, क्योंकि O2 के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 1 हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर के अंदर कोई अबहम है तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं, और वीडियो को अपने जो 10th क्लास के न्यू प्रमोट होने वाले दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, और अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें अगर आप एक टीचर हैं तो। और वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए अगर कोई सजेशन है तो वो भी काइंडली इनबॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। साले साइंस एकेडमी का फेसबुक पेज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके। उज़ैर अहमद की तरफ से अगले वीडियो लेक्चर तक आप सबको अल्लाह हाफिज़।